ओम शांति। मीठे बाबा हमें रोज मधुर महावाक्य सुनाकर अपने समान मीठे ते मीठा बनाते हैं। परंतु हम ये मिठास अपने भीतर कितना धारण करते हैं, उसका क्या आधार है? उसका आधार है हमारा ये निश्चय कि हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। और ये निश्चय बुद्धि स्थिति ही हमें नशा चढ़ाती है। आंतरिक स्थिति को निश्चिंत बनाती है और हमें निशाने तक पहुंचाती है। तो हम मीठे बाबा के मधुर महावाक्यों को अपने जीवन में जितना धारण करते जाते हैं, उतना अपने मंजिल के समीप भी पहुंचते जाते हैं। तो अभी हम सुनेंगे अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, निश्चय बुद्धि होकर बाबा की मधुर मुरली। आज है 21 अक्टूबर 2023। मीठे बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे। कैसे रहेंगे? जब पूरा निश्चय होगा, अधूरा नहीं, पूरा निश्चय होगा कि हम भगवानुवाच ही सुनते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? उत्तर है, इस समय सभी प्लान बनाते हैं, इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली, नया भारत होगा। लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है, नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की। और बाप का प्लान अपना है, मनुष्यों का प्लान अपना है। तो वो प्लान बनाते हैं, परंतु वास्तविकता में क्या होने वाला है वो तो कुछ और ही है। आज का गीत है ओम शांति। निराकार भगवानुवाच ब्रह्मा तन द्वारा। यह पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए। क्या? कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना, विश्वनाथ टेम्पल है। पहले पहले आत्मा को यह निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। ज्ञान धारण तब होगा जब ये निश्चय होगा कि मैं बेहद आत्मा हूं और बेहद का बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं। जब तक ये आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, मैं कौन, मेरा कौन, तब तक कोई काम के नहीं। कौड़ी तुल्य है बाप को जानने से
हीरे तुल्य बन जाते हैं। आइडेंटिटी बदल गई। क्या थे? कौड़ी तुल्य थे, हीरे तुल्य बन गए। कौड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं, हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक यह निश्चय नहीं है कि भगवान पढ़ाते हैं, वह जैसे कि इस कॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझते हैं। पहले ये पता होना चाहिए पढ़ाने वाला कौन है। वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता है, वह है हमारा मोस्ट बिलीवेड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे, हे परमात्मा रहम करो। यह आत्मा कहती है। क्या पुकारते थे? हे परमात्मा रहम करो। मनुष्य तो समझते नहीं कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप साथ में है, घर में है, परंतु किसको कह रहे हैं? ओ गॉड फादर रहम करो। तो कौन है वो फादर? समझते नहीं। आत्मा मुख द्वारा कहती है, यह हमारा लौकिक बाप है, यह हमारा पारलौकिक बाप है। तुम अब देही अभिमानी बने हो। अभी हम सब कौन सी स्थिति में बैठे हैं? देही अभिमानी, देह में है, पर देही और फिर अभिमान क्या है? मैं किसकी संतान हूं? देही अभिमानी स्थिति। बाकी मनुष्य हैं देह अभिमानी, उन्हें देह का अभिमान है, सांसारिक प्राप्तियों का अभिमान है। उनको आत्मा और परमात्मा का पता ही नहीं है। हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, यह ज्ञान कोई को भी नहीं है। बाप पहले पहले यह निश्चय कराते हैं, भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। तुम देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। जैसे ड्रिल करा रहे हैं बाबा। क्या करना है? बिल्कुल देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझकर एक बाबा को याद करो। कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ऐसे कह ना सके, यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, सब झूठ है। एक भी सच्चा नहीं, सब परिवर्तनशील है, सब विनाशी है तो झूठ है। केवल एक बाबा है जो सच्चा है, जो सदा है। सच्चखंड में फिर एक भी झूठा नहीं होता। क्यों? सब अपनी सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है। वहां सब सदैव मुस्कुराते हैं। याद करो सतयुग में क्या क्या होगा। वहां सब सदैव मुस्कुराते हैं, कभी बीमार रोगी नहीं होते। यहाँ भल कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, कहते हैं, परंतु जानते कोई भी नहीं है। इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा के समान है। एक हिरण की कहानी है ना। पानी समझ अंदर गया और दलदल में फंस गया। सोचा कि पानी है ना, प्यास लगी थी, परंतु वो तो रिफ्लेक्शन थी, तो दलदल में फंस गया। तो इस समय है दुबन का राज्य, दलदल का राज्य,
सोचते हैं कि यहाँ से प्राप्ति होगी, परंतु उसी में फंस जाते हैं। जितना श्रृंगारते हैं उतना और ही गिरते जाते हैं। जो कहावत है ना, 100 करे श्रृंगार, है ना। तो कितना भी श्रृंगारित करो, परंतु फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर सब कुछ गवा देते हैं। कहते रहते हैं भारत में अनाज बहुत होगा, यह होगा, प्लानिंग करते हैं, होता कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है, क्या कहावत है इस पर, नर चाहत कुछ और की और भई। बाप कहते हैं यह कोई राज्य नहीं है। राज्य तो उनको कहा जाए जहां कोई किंग क्वीन हो। यहाँ अभी तो किंग क्वीन नहीं है, एक का राज्य है ही नहीं। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। इररिलीजियस, अनराइटियस राज्य है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, याद करो। अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। ऐसा और कोई देश नहीं जो अपने धर्म को नहीं जानते हों। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था, क्योंकि एक धर्म था, एक राज्य था, तो धर्म में शक्ति थी। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल है। कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं, उन्हों को है बाहुबल की मदद, है ना। फिजिकल चीज़ों की मदद करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की मदद करते हैं, या फिर कुछ आर्म्स, एनिमेशंस, इन सब चीज़ों की मदद लेते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको है योग बल की मदद, हमें बाबा योग बल की मदद दे रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो मोस्ट बिलवेड कौन है? बाप है, जिससे हमको 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहां कभी दुख की, रोने आदि की बात ही नहीं। सोचो ऐसी दुनिया जहां किसी को दुख तो होता नहीं, परंतु दुख नाम भी नहीं होता, और रोना क्या होता है वो भी नहीं पता होता। कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, न तो आजकल के मुआफिक इकट्ठे 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं है, कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, नर चाहत कुछ और। समझते हैं न्यू दिल्ली नया राज्य है, परंतु है कुछ भी नहीं। दुनिया ही पुरानी है तो नया राज्य कहाँ से आया? मौत सबके गले में पड़ा है, मौत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आम इंसान तो केवल अपने आसपास के एरिया को देखकर बात करता है। बाबा विश्व की इस समय क्या स्थिति है उसको देखकर हमें समझा रहे हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले मुआफिक यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप कहते हैं यह तो कोई राज्य नहीं है, यह मृग तृष्णा मिसल है। द्रौपदी का भी मिसाल है ना, तुम सब द्रौपदियां हो। बाप का तुमको फरमान है क्या कि इन विकारों पर जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम सदा पवित्र रहे भारत को पवित्र बनाएंगे। यह पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितना पुकारती हैं कि यह हमको मारते हैं। तुम जानते हो यह काम महाशत्रु तो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाप कहते हैं इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है, भगवान वाच
काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अब बताओ, राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है? यह एक अंतिम जन्म बाप कहते हैं मेरे खातिर पवित्र बनो। किसके खातिर? बाबा के खातिर। अपवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। आधा कल्प तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा है। विष पीते पीते क्या मिला? दुख ही तो मिला। तुम एक जन्म यह नहीं छोड़ सकते हो। अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे, नोट करेंगे, जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। यह राजयोग है। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी है। ब्रह्मा शिव का बच्चा है। तुमको वर्षा देने वाला कौन है? शिव है। यह इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। वह हेवन स्थापन करने वाला, वर्षा देने वाला शिव है। वही गॉड फादर ब्लिसफुल, नॉलेजफुल बाप बैठ पढ़ाते हैं। कौन सा बाप पढ़ाते हैं? वही गॉड फादर जो ब्लिसफुल है, जो नॉलेजफुल है। आनंद का सागर, ज्ञान का सागर शिव बाबा बैठकर हमें पढ़ा रहे हैं ना। वही गॉड फादर है। परंतु जब देह अभिमान निकले तब बुद्धि में बैठे। तकदीर में नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती। तकदीर चाहिए। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख रहे हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कौन सा है हमारा यादगार? दिलवाड़ा टेम्पल। कितना अच्छा मंदिर है। उनका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। पूजा करते, माथा टेकते, सब पैसे गवा दिए। अभी बिल्कुल ही क्या बन गए? कौड़ी तुल्य बन गए हैं। झुकते झुकते बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गए हैं। खाने के लिए अन्न नहीं। अब कहते हैं बच्चे कम पैदा करो। यह कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो कह सके कि काम महाशत्रु है। मनुष्य कंट्रोल करने की बात करते हैं, बंद नहीं करवा सकते। तो काम महाशत्रु है ये कोई नहीं कह सकता। यह तो जितना कहेंगे कम पैदा करो उतना ही जास्ती पैदा करेंगे। कितने कितने प्रोग्राम्स बनाए हेल्थ मिनिस्ट्री ने, परंतु रिजल्ट क्या है? पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है। कोई की ताकत चल नहीं सकती। तुम बच्चों को पहले पहले यह बात समझानी है कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है और पढ़ाने वाला कौन है? खुद गॉड फादर। भगवान एक है। यह एक ही चक्र है जो फिरता रहता है। यह समझने की बातें हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी यह रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की सभी ने करी है ना। यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। सबको वापस जाना है। कोई भी पतित यहां रहना नहीं है। अभी कयामत का समय है।
कुरान शरीफ में लिखा है ना, कयामत का समय। तो ये अभी कयामत का समय है। इतने जो करोड़ों मनुष्य हैं, यह सब तो सतयुग में नहीं होंगे, वहां बहुत थोड़े होंगे। सबको वापस जाना है। बाप आए ही है ले जाने। जब तक यह नहीं समझते हैं, तब तक स्वीट होम और सुख धाम याद पड़ नहीं सकता। याद करना तो बहुत सहज है, इजी है। बाप कहते हैं स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुमको कोई ले नहीं जा सकता। सिवाय बाबा के कोई नहीं ले जा सकता। किसी को रास्ता नहीं पता, बाबा ही हमें इस लायक बनाते हैं कि हम दोबारा स्वीट होम जा सके, इतना पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे सिवाय तुमको ले नहीं जा सकता, कोई ले जा नहीं सकता। मैं ही कालों का काल हूं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। परंतु वंडर है, इतने वर्षों से रहते हुए भी धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते, कोई कुछ भी नहीं समझते। इतना कंट्रास्ट है। इसका मतलब यह नहीं कि पुरानों का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा। ऐसे नहीं कभी सोचना चाहिए कि ये इतने वर्षों से है फिर भी इनका यही हाल है, हम तो नए आए हैं तो हमारा क्या होगा। ऐसे नहीं। नहीं, स्कूल में सभी नंबर 1 थोड़े ही होंगे। यहाँ भी नंबरवार है। सबको समझाना है बेहद के बाप से वर्षा लेने का अभी समय है, अब नहीं तो कभी नहीं। 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषार्थ कर रहे हैं। नंबरवार तो होते ही हैं ना, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन नंबरवार जितना और उतना है। तुम जानते हो पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है पतित। बाप कहते हैं सबका सदगतिदाता एक है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर सिर्फ भारत ही रहेगा। जब स्थापना हो जाएगी तो सारी दुनिया में सिर्फ एक ही खंड होगा, भारत खंड। बाकी सब विनाश हो जाएंगे। मनुष्यों की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं बैठती है। क्यों नहीं बैठती है? देह अभिमान है। बाप कहते हैं बच्चे मेरे मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। क्या मदद देंगे बाबा को? पवित्रता की मदद, योग बल की मदद देंगे, है ना। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, गाते तो है खुदाई खिदमतगार। गाते हैं ना। वास्तव में वह है जिस्मानी सल्वेशन आर्मी। दुनिया वाले कहते हैं कि हम खुदाई खिदमतगार हैं, लेकिन वो है जिस्मानी, है ना, फिजिकली मटेरियलिस्टिक चीजों की मदद करते हैं। वास्तव में खुदाई खिदमतगार कौन है? हम बच्चे। सच्चे सच्चे रूहानी सल्वेशन आर्मी तुम हो। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है, उनको सल्वेज करने वाली तुम भारत माता शक्ति अवतार हो। कौन है सभी? भारत माता शक्ति अवतार। हम क्या करते हैं? जो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, उसको हम पार लगवाते हैं ज्ञान और योग बल से, है ना। सारी दुनिया को सदगति की ओर ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम गुप्त सेना हो। शिव बाबा गुप्त, तो उनकी सेना भी गुप्त, दिखाई नहीं देते। ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए हैं, परंतु सब गुप्त है।
शिव शक्ति पांडव सेना। याद करेंगे आज का समान कौन है हम? भारत माता शक्ति अवतार शिव शक्ति पांडव सेना। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा यह है। सब सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। इससे हम सब क्या बन जाएंगे? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बाकी सब है झूठी कथाएं। इसलिए कहते हैं सी नो इविल, हियर नो इविल। मैं जो समझाता हूं वह सुनो। बाकी सब सब देह अभिमान है, उससे कोई प्राप्ति नहीं है। यह है बेहद का बड़ा स्कूल। इस यूनिवर्सिटी के लिए यह मकान बनाए हैं। पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे। कहीं पूछते हैं ना इतनी कंस्ट्रक्शन क्यों? तो बाबा बताते हैं बच्चे आकर रहेंगे। जो योग युक्त होंगे वह आकर रहेंगे। बाबा को सब पता है एंड में क्या क्या होगा। इन आंखों से विनाश देखेंगे। जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो, फिर तुम इन आंखों से देखेंगे। तैयार है सभी? इतनी पावरफुल स्टेज है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बुद्धि का ताला खुलने का आधार क्या है? बाबा की याद। सब चीजें स्पष्ट नजर आएंगी। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। पतित बना फिर धारणा हो ना सके। मेहनत है। यह कॉलेज है विश्व का मालिक बनने लिए। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। अब यह भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हम सब शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं और अब हम क्या कर रहे हैं? भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। यह रूहानी सोशल वर्कर्स हैं। सैल्वेशन आर्मी भी है, सोशल वर्कर्स भी हैं, जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही प्योरिटी। आधार क्या है? भारत को सैल्वेज करने का, रूहानी सेवा करने का प्योरिटी। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। सतयुग में श्रेष्ठ आचरण था, पवित्र आचरण था सबका, तो श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। अभी भ्रष्टाचारी है। यह चक्र फिरता रहता है, श्रेष्ठाचारी भ्रष्टाचारी फिर श्रेष्ठाचारी, तो ये चक्र फिरता रहता है। यह दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाएगा। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्चे सच्चे क्या बनना है? रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सैल्वेज करना है। सब करेंगे ना? उसके लिए कौन सा बल चाहिए? पवित्रता का। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। दूसरा, एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल। इन आंखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए क्या करना है? योग युक्त बनना है। योग युक्त बनना है, तब देख सकेंगे। विशाल बुद्धि बन जाएगी, सब कुछ नजर आएगा। वरदान है
अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। कैसे बनेंगे निश्चिंत आत्मा? जब अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करेंगे। यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। यह बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहां ही सब हिसाब किताब चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं, इसलिए घबराओ नहीं। खुशी खुशी से चुकतू करो। इसमें तरक्की यानी उन्नति ही होनी है। ठीक है ना? तो इस बात पर निश्चय रहेगा तो खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू कर लेंगे। स्लोगन है, बाप ही संसार है, सदा इस स्मृति में रहना। क्या स्मृति रहे? बाबा ही संसार है, यही सहज योग है। बाबा मेरा संसार है ना? अभी है मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। अजपा जाप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूं। हम भी उस पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाली हैं। बाकी हम सालिग्राम बच्चे हैं तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है। उससे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। ज्योति बिंदु में आत्मा, परम ज्योति शिव बाबा, और उनसे हमें लाइट और माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य है, मन मना भव। मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। निरंतर, है ना, बाबा की याद। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। लगाना ना पड़े योग, है ना, ऑटोमेटिकली नेचुरली बाबा की याद रहे। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं उन्हों को योगी अथवा योगिनियां कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहें तभी विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट हो और आत्माएं पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई प्रालब्ध मिले। अब यह चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान से ही योग लगता है। अच्छा, ओम शांति। तो आज मुख्य क्या पुरुषार्थ करेंगे? देखो, मामा ने बहुत अच्छी बात कही। अजपा जाप, याद में रहना, यानी निरंतर बाबा की याद रहे। एक पल के लिए भी हम बाबा को भूले नहीं। योगी जीवन हो, योग लगाने वाले योगी ना हो। तो इसी का अभ्यास आज हम पूरा दिन करेंगे।
अजपा जाप यानी बिल्कुल एक बाप दूसरा ना कोई। तो हर कार्य बाबा से पूछ कर करेंगे, कहीं जाएंगे बाबा के साथ जाएंगे, कुछ करेंगे बाबा को साथ ले लेंगे। तब क्या होगा? निरंतर याद रहेगी, वही हमारा साथी है, वही हमारा गाइड है, वही हमारा शिक्षक है, वही हमें मोटिवेट करने वाला सतगुरु है, वही हमसे रूह रिहान करने वाला सखा भी है। तो निरंतर बाबा की याद में रहने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। सभी अभ्यास करेंगे ये, ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति। तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। इन आँखों की गुफ्तगू होती है बाबा जब तुमसे, मिलन का सुख बड़ा अनोखा पाए बेहद है तुमसे, रहबर मेरे हम सफर हो, रहबर मेरे हम सफर हो, प्यार इतना करते हैं, प्यार इतना करते हैं, तेरी ही बातें करते हैं, तुम्हीं से झोली भरते हैं, तेरी पनाहों